तो राम राम सभी को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक मौलवी और एक पुजारी के बारे में। एक बार की बात है, एक मौलवी और पुजारी में होड़ लग जाती है कि कौन रात को कब्रिस्तान में रुक सकता है। मौलवी बताता है आप हमारे कब्रिस्तान में रात को नहीं रुक सकते। पुजारी कहता है मैं क्यों नहीं रुक सकता, मैं आपके कब्रिस्तान में बिल्कुल रुक सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस पर मौलवी बोलता है आप हमारे कब्रिस्तान में आज रात को अगर रुक जाएं तो मैं आपको इनाम के तौर पर कुछ पैसे दूंगा। तो पुजारी लालच में आकर कहता है हाँ ठीक है, मैं रात में रुक सकता हूँ। तो इस पर मौलवी बोलता है आपको शायद पता होगा कि हमारे कब्रिस्तान में रात को 10 बजे के बाद भूत और जिन बाहर निकलकर अपनी कब्र पर बाहर आकर बैठ जाते हैं और डांस करने लगते हैं। मौलवी इस बात को हंसी में बता रहा होता है। पुजारी कहता है हाँ ठीक है, तो मैंने भी कौन सी कच्ची गोलियाँ खेली हैं, मैंने भी अपने बस में 50-50 भूतों को कर रखा है, तो वो क्या है मेरे लिए। तो इस पर मौलवी बोलता है ठीक है, आज रात को आपको हमारे कब्रिस्तान में ही रहना है। तो पुजारी बोलता है ठीक है, मैं आज रात को आपके कब्रिस्तान में रुक जाऊँगा। तो मौलवी बोलता है ठीक है, आपको कब्रिस्तान में रुकना ही नहीं है, एक डंडा ले जाना है और डंडा ले जाके एक कब्र पर गाड़ देना है। तो पुजारी बोलता है हाँ ठीक है, मैं आज रात को डंडा लेके कब्र पर गाड़ दूंगा। तो पुजारी एक बार मौलवी से बोलता है पर डंडे से होगा क्या। तो मौलवी बोलता है वो तो आपको मैं सुबह मिलकर ही बताऊंगा। तो पुजारी रात को चला जाता है रुकने के लिए। रात अंधेरी होती है, उसे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जैसे ही वह कब्र पर डंडा गाड़ता है वह हिल नहीं पाता है, वह वहाँ से बिल्कुल हिल नहीं पाता है, आगे भी नहीं बढ़ पाता है। तो वह समझ जाता है आज तो गए बेटा, आज तो जिंद ने पकड़ लिए, और वो वहीं गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब सुबह होते ही मौलवी वहाँ पर जाता है और पाता है कि पुजारी तो मर गया है। वह चारों तरफ घूमता है और देखता है कि पुजारी ने जो डंडा गाड़ा था उस डंडे के साथ उसकी धोपती भी कब्र में गड़ गई थी, और धोपती कब्र में गड़ गई थी तो वह उससे हिल नहीं पा रहा था। तो उसको लगा था कि आज तो भूत ने पकड़ लिए। तो ये कहानी आपको बताती है डर एक ऐसी चीज़ है जो एक अच्छे खासे इंसान को भी मृत्यु के घाट उतार सकती है। तो ये कहानी केवल यही बताने के लिए है कि आप ज़िंदगी में कभी डर कर ना जिएं। आपने कहानी सुनी होगी कि 2 लड़के होते हैं, वह गांव के बाहर खेलने जाते हैं। एक लड़का होता है वह कुएं में गिर जाता है। दोनों लड़कों की उम्र होती है 10 से 12 साल। जो 12 साल का लड़का है वह कुएं में गिर जाता है, और जो 10 साल का लड़का होता है वह इधर उधर घूमता है पर उसको वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है। तो वह कहीं से एक रस्सी ढूंढ कर लाता है और रस्सी को और बाल्टी को उस कुएं में डाल देता है। तो जैसे ही रस्सी और बाल्टी को कुएं में डालता है वह 10 साल का लड़का उस 12 साल के लड़के को बोलता है कि तू इसमें बैठ और मैं तुझको खींचता हूँ। वहाँ चारों तरफ कोई भी नहीं होता है, तो वो वहाँ पर पूरी दम लगा देता है उसे खींचने के लिए, और धीरे धीरे खींचता रहता है और खींचता रहता है। आखिरकार वह जो लड़का होता है कुएं में वह बाहर आ जाता है। तो बाहर आते ही वह दोनों गांव की तरफ जाते हैं और वह अपने माता पिता से बोलते हैं आज जो हमारा बड़ा भाई है वो कुएं में गिर गया था और मैंने उसे निकाल लिया। तो इस बात को वहाँ से पड़ोसी जाता हुआ सुन लेता है। तो वह सोचता है कि ये कैसा मजाक कर रहा है, भला एक छोटा भाई बड़े भाई को बचा सकता है, कहाँ वो इतना कमज़ोर और कहाँ वो शक्तिशाली, वो उसको उठा भी सकता है। वह इस बात को वहाँ के सिद्ध पुरुष को बता देता है जो बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं। वो बोलते हैं कि हे गुरुदेव, ऐसा भी हो सकता है कि एक छोटा लड़का अपने बड़े भाई को कुएं से निकाल सकता है, जिसको निकालने के लिए कम से कम 2 से 3 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। उस बालक को वह स्वयं निकाल लेता है। क्या ऐसा संभव है। वहाँ के जो गुरु होते हैं वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है, ऐसा संभव है। क्यों? क्योंकि जो हमारा माइंड होता है वह हमारे इशारों पर काम करता है, जैसा हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वह वैसा ही बर्ताव करता है। आपने पुजारी की कहानी सुनी और आपने इस लड़के की कहानी सुनी, ये दोनों कहानी कहीं ना कहीं आपको एक संदेश दे रही है। क्या कि अगर किसी भी स्थिति में आप डरे हुए होते हो तो आपको एक चूहा काटता है वो भी आपको सांप के बराबर लगेगा। और आप ऐसी स्थिति में, जिस स्थिति में आप बिल्कुल हार जाते हो,
और आप फिर भी कोशिश कर रहे होते हो तो आपको सफलता प्राप्त हो जाती है। तो इस वीडियो में मेरा यही मोटिव था, कभी भी आप अपने आप को कमज़ोर न मानें। आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, आप सबसे ज़्यादा महान हो, क्योंकि भगवान ने किसी को भी फालतू नहीं बनाया है। आप में कोई ना कोई ऐसी खासियत है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, पर आप किसी ना किसी फील्ड में ऐसे तो हो सकते हैं जिस फील्ड में आप हर किसी के बाप हों, पर आप एक ही फील्ड में चले जाते हो, उस फील्ड में आपका मन नहीं लगता है, पर मजबूरी होती है आपको वो करने के लिए। तो मैं बस यही बताने वाला हूँ कि आप जो अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन देते हो ना, आपका दिमाग वही करता है। तो अपने आप को कभी भी किसी से कमज़ोर ना समझें, कभी भी अपने आप को भयभीत ना करें। तो इस कहानी में मेरा मोटिव केवल यही था। तो नमस्ते, राम राम, जय श्री कृष्ण।